नगर परे घोड़े न लग गए। डॉक्टर को फोन करवा दवाई से मेरे पास चाचा फोन कर हमारा नगर परे। ये चीखें उस बुजुर्ग माँ की हैं जिनके इकलौते बेटे ने 5 जून को आत्महत्या कर ली थी। दरवाजे के पास बैठी ये माँ हर आने जाने वाले को बड़ी उम्मीद से देखती है और बस यही पूछती कि मेरा बेटा कब वापस लौटेगा। कोई तो कह दे कि हाँ वो आ जाएगा। पर झूठे दिलासा के अलावा इन्हें कोई कुछ नहीं समझा पाता। इनके इकलौते बेटे की मौत एक बार फिर यूपी पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। परिजनों का ऐसा आरोप है कि 31 मई 2023 को जब ये अपनी 17 वर्षीय बेटी को यूपी के जालौन जिले के एट थाने में उसके साथ हुई रेप की घटना को दर्ज कराने पहुंचे तो एट थाना प्रभारी ने मामले को दर्ज नहीं किया। ऊपर से इस परिवार को ये धमकी दी कि आपस में सुलह समझौता कर लो, नहीं तो उल्टा तुम्हारे ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा और फिर कभी जमानत नहीं करा पाओगे। पीड़ित परिवार दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक थाने में ही बैठा रहा। रेप सर्वाइवर ने हमें अपने साथ 28 मार्च को हुई घटना के बारे में बताया और ये भी बताया कि पुलिस ने 31 मई को थाने में उसके साथ क्या बदसलूकी की। गौतम जी ने हमको धमकाया, हमारे मम्मी पापा को, और हमको उल्टे बयान लिए गए और उन्होंने कहा कि तुम जान वो करोगे, हम तुमको ही उल्टा लटका देंगे। और हमारे चाचा के और हमारे मम्मी पापा के दस्तखत लिए गए ज़बरदस्ती से। कहा हमारा ट्रांसफ़र होगा तो हम इनसे कह देंगे कि तुम इनको भी उल्टा कर देना, तुम इनको भी फंसाना, ये करें या ना करें, झूठ कहकर। 31 तारीख को गए थे हम लोग। इस 31 तारीख को सुनाई नहीं, फिर उरई से कहा तो जब फिर उसके बाद फिर इन्होंने गौतम जी ने फ़ोन करा कि तुम आओ, हम तुम्हारी हमें कोई वो नहीं है तो हम तुमकी एप्लीकेशन लिख देंगे। तो उधर भी कहा तो फिर हमारी मम्मी से आती आती मेरा ये कहा कि तुम्हारा पति बच जाएगा क्या। इतना ही नहीं, रेप सर्वाइवर ने हमें यह भी बताया कि इस घटना के बाद उसे पीरियड नहीं आया तो यह बात उसने अपनी सहेली को बताई। सहेली ने अपनी माँ को बताई जो इस घटना में से अभियुक्त है। रेप सर्वाइवर ने आरोप लगाया कि उन्होंने 25 मई को एक किट से हमारी जांच की और कहा कि तुम गर्भवती हो और फिर दवा खिला दी। रेप सर्वाइवर गर्भवती है या नहीं, इस बात को पुलिस ने खुले तौर पर स्वीकार भी नहीं किया और नकारा भी नहीं। हालांकि इस बात का एफआईआर में कहीं कोई जिक्र नहीं है, जबकि रेप सर्वाइवर के मुताबिक यह बात उसने थाने में बताई थी। रेप सर्वाइवर के चचेरे चाचा जो 31 मई से लगातार इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पुलिस ने उनके साथ थाने में दुर्व्यवहार किया और कैसे दबाव में एक पत्र लिखवाकर उनके परिजनों से जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए। उन्होंने लिखवाया, ऐसा लिखो कि हमने गांव वालों के दबाव में आके हमने ये कदम उठाया और ये लोग निर्दोष हैं और उस पर हम लोगों की साइन वगैरह ले ली है। और उसी दिन से हमारे जो भाई मृत हो गए थे वो घबरा गए थे। यूपी के जालौन जिले के एट थाना का यह मामला उस वक्त चर्चा में आया जब रेप सर्वाइवर के पिता ने 5 जून 2023 को सुबह करीब 10 बजे अपने घर के एक कमरे में लोहे के कुंदे में लटक कर आत्महत्या कर ली। मीडिया में मामले के तूल पकड़ने के बाद जालौन जिले के पुलिस अधीक्षक इराज राजा ने 5 जून की रात को उन 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया जिन पर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया था और रेप सर्वाइवर के पिता की आत्महत्या का जिम्मेवार ठहराया था। हालांकि इन निलंबित पुलिसकर्मियों पर अभी तक किसी तरह की कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। पुलिस अधीक्षक इराज राजा का कहना है कि मामले की अभी विभागीय जांच चल रही है।
अगर ये लोग दोषी पाए गए तो इन पर FIR दर्ज की जाएगी। पुलिस के मुताबिक तीनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी डोलू घटना के पहले ही 3 जून को किसी दूसरे मामले में ड्रग के साथ गिरफ्तार किया जा चुका था, जबकि बहला फुसला कर ले जाने वाले 2 आरोपी रेप सर्वाइवर के पिता की आत्महत्या के बाद गिरफ्तार किए गए। फोन कर रहे चाचा। रेप सर्वाइवर के घर के एक कमरे में मिट्टी का एक दीपक जल रहा है, जिस कमरे में रेप सर्वाइवर के पिता ने लोहे के कुंदे में लटक कर आत्महत्या की थी। परिजनों ने यह बताया कि यह दिया 13 दिन तक ऐसे ही जलता रहेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण होता है। रेप सर्वाइवर भी दिहाड़ी मजदूरी करती है। इनके बाबा भैंसे चराते हैं और उसके दूध को बेचकर घर का खर्चा चलता है। फरवरी महीने में रेप सर्वाइवर की बड़ी बहन की शादी हुई थी, जिसमें परिवार ने घर की कुल 1.5 बीघा जमीन 2 लाख रुपए में 2% ब्याज पर गिरवी रख दी थी। रेप सर्वाइवर के बाबा परिवार की आर्थिक स्थिति बयां करते हैं की जो शादी है कन्या परी, तो उसके लाने हमने जो अपनी 1.5 बीघा ज़मीन जो धर दी खाने और 2% पे धरी हैगी। घटना जब हमें भाते ही नहीं, हम तो हार में भैंसा लेकर कड़ गए थे। अच्छा। भैंसा जब हार में कड़ गई, हमें पता लगा जब भैंसियाँ छोड़ के भागे हार से। एक तुम्हारा लड़का ख़त्म होगा, फांसी से लटक कर भागे। कर्ज जल्दी चुक सके इसलिए इनका बेटा पंजाब अपनी पत्नी और 2 छोटे बच्चों को लेकर कमाने चला गया था, जबकि अपनी छोटी बेटी को अपने बूढ़े माँ बाप की देखरेख के लिए गांव छोड़ गए थे। उनके जाने के बाद ये घटना घटित हुई और जैसे उन्हें पता चला वो 30 मई को गांव वापस लौट आए। रेप सर्वाइवर के चचेरे चाचा ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे भाई को पुलिस टॉर्चर नहीं करती तो वो कभी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाते। पुलिस के रवैये से उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि वो अपनी बेटी को अब कभी न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। पुलिस वालों ने उन्हें इतना डरा धमका दिया था कि तुम्हें झूठे केस में फंसा दिया जाएगा जिसकी कभी जमानत नहीं मिलेगी। इस भय और दहशत में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस मामले में अब देखना यह होगा जिम्मेदार अधिकारियों पर यूपी पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। जा लगा को खड़ा से जा लगा तो भाई वो पे हां लला को चपे चले